ऑब्वियस सी बात है, आपको कैसी स्थिति चाहिए। सबको अच्छी, पॉजिटिव और खुशहाल स्थिति चाहिए। किसी को भी नेगेटिविटी नहीं चाहिए। कोई ये नहीं चाहता कि मेरे सराउंडिंग्स अच्छी ना हो, मेरे आसपास अच्छे लोग ना हो, या मेरा काम अच्छा ना चले, मेरा व्यापार अच्छा ना चले, मेरी जॉब अच्छी ना चले। सबको पॉजिटिव चीज़ें चाहिए। तो वैसी ही सोच रखो। मैंने कल के वीडियो में बताया था ना कि ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं जो हमारे आसपास घूमती रहती हैं, और जो थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चलता है ना, वो उसको अट्रैक्ट करती है, और वही चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, मस्त रहो, खुश रहो, दूसरों को भी खुशी देखना चाहो, तो वही चीज़ आपके पास लौट के आती है। ये न्यूटन का लॉ है। तो ये मैंने इसके बारे में आपको बताया है वीडियो में, आप जा कर के देख लेना कि कैसे चीज़ें जो आप सोचते हो वो थॉट प्रोसेस काम करता है। तो इसके बारे में एक मैं डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ताकि आप जब देखेंगे ना तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि पॉजिटिव सोचना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, और ऐसी क्या चीज़ होती है जो हम सोचते हैं और वो चीज़ होती है, क्यों होती है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी। तो आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मज़ा आने वाला है सुन करके। तो एंजॉय करिए और कहानी सुनिए। और हाँ, आप एक प्यारा सा राम नाम का कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है और आपको लिख के भी अच्छा लगता हो। सीताराम सीताराम, ये भजन तो सबने सुना होगा और बहुत बहुत ही प्यारा भजन है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिस भी हाल में राम आपको रखें, आप उसमें खुश रहिए, क्योंकि जिंदगी की डोर तो हाथ दीना नाथ के, महलों में रखिए चाहे झोपड़ी में रखिए। मतलब ये इतना प्यारा भजन है ना, इतना प्यारा भजन है कि पूरा आपको मतलब कुछ करना ही नहीं है। इसमें तो सिर्फ बता रहा है कि आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, और जहाँ भी वो रख रहा है, जैसा भी रख रहा है, आप उस पर खुश रहिए, क्योंकि शायद उसने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और जिसको उसके कर्मों के हिसाब से भगवान ने जो भी जगह दी है ना, ये जन्म तो कर्म बनाने के लिए दिया है ना। पिछला जन्म में तो जो करके आए थे वो अभी भोग रहे हो, पर ये जन्म तो आपको दिया है भगवान ने कि आप कर्म करो और उसके हिसाब से अगला जन्म पाओ। हो सकता है जो लोग बहुत कष्ट में हैं, जो लोग बहुत दुखी हैं, और मैं ये भी नहीं कहती कि ऐसी स्थिति हमेशा रहने वाली होती है, चेंज होती है, समय का पहिया घूमता है। तो हो सकता है आपका, और जिनको भगवान शुरू में बहुत कष्ट देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसको भगवान और ढाड़ और मतलब उसके जल्दी उसके जो पुनर्जन्म के कर्म, मान लीजिए इस जन्म में वो भक्त है, पर लोग कहते हैं ना, अरे वो भक्त है फिर भी कितना दुखी है, क्या फायदा। भगवान क्या करते हैं कि अगर आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान की भक्ति करते हैं, तो आपके पूर्व जन्म के कर्म वो आपको कष्ट देते हैं। मान लीजिए आपको कष्ट भी देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी आपके पूर्व जन्म के कर्म को ख़त्म कर रहे हैं और आपका आने वाला जीवन बहुत अच्छा बनाएंगे। तो हर चीज़ खुशी एक्सेप्ट करिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि हम भगवान से हमेशा मांगते ही रहते हैं, तो अब प्रभु से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। तो अगर हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे। जैसे कोई बच्चा है और उसे कुछ चाहिए होता है, तो वो अपने माँ बाप से ही मांगता है। कहीं और से जाकर के मांगेगा तो आप माँ बाप को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से हम मतलब भगवान ही तो हमारे माता पिता हैं, तो हम उनसे नहीं मांगेंगे। तो जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ को सब कुछ समझता है, तो हमको तो अक्ल है, हमारे तो दिमाग है, हम क्यों नहीं प्रभु को अपना सब कुछ समझ लेते हैं। तो और प्रभु का अगर आप अपना समझेंगे ना, तो प्रभु आपको वो चीज़ देंगे जो आपके लिए सही है। अब जैसे बच्चा है, वो खिलौने की जिद कर रहा है, हर एक चीज़ मांग रहा है, तो माँ बाप भी उसको वही चीज़ देंगे जो उसके लिए सही है। अब बच्चा अगर रिवॉल्वर की मांग करेगा कि मुझे असली बंदूक चाहिए, तो कोई भी माँ बाप नहीं देंगे। इसी तरह से जो आपके लिए सही है, भगवान आपको वही देंगे।
अगर आपकी डिमांड कुछ और है जो भगवान को पता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, आप डिमांड करिए, आप बिल्कुल डिमांड करिए, पर भगवान आपको वही देंगे जो आपके लिए ठीक है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को वही सुख सुविधाएं देते हैं, वही चीज़ देते हैं जो हमें पता है उनके लिए ठीक है। बच्चा कहे कि मुझे मम्मी नशे के लिए पैसा दो, मुझे शराब पीनी है, मदिरा पान करना है, आप दोगे? आप नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है, ये उसके लिए सही नहीं है। तो ऐसे ही भगवान भी वो चीज़ देते हैं और उन्हें पता है कि आपके लिए क्या सही है, वही चुन के आपको देंगे। तो इसलिए जो मिला है, जैसा भी मिला है, उसमें खुश रहिए, क्योंकि भगवान ने आपको वो पात्र चुना है कि आपको जो चीज़ उन्होंने दी है उसके आप उसी के पात्र हैं। मतलब भगवान के हिसाब से आपको उन्होंने सही चीज़ दी है। पर हाँ, पूजा पाठ करते रहिए, प्रेयर करते रहिए, तो भगवान बिल्कुल बढ़ाएंगे। जैसे सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट मिलता है, आप ऑफिस में अच्छा काम करते हो, आपको इंक्रीमेंट मिलता है, आप जॉब में आपको प्रमोशन मिलता है, ऐसे ही भगवान जी भी अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन देंगे, इंक्रीमेंट देंगे। तो आपको आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो। और दूसरी चीज़, भगवान का भजन जहाँ कहीं भी हो रहा हो, जहाँ कहीं भी हो रहा हो, उसको निस्वार्थ भाव से सुनने बैठ जाइए। ये मत सोचिए कि इसने मुझे बुलाया नहीं, ठीक है, कान तो है, आवाज़ तो आ रही है, वहीं से सुन लीजिए। जितना भजन सुनेंगे, मतलब अगर आपको अपने जीवन को तारना है, आई मीन सफल बनाना है, आपको प्रभु के सामने जा कर के इज्जत से सर ऊंचा करके खड़े होना है, तो भजन कीर्तन पूजा पाठ में मन ज़रूर लगाइए। और जो युवा हैं, ठीक है, अभी लोगों को लगता है ना अभी तो हम जवान हैं, अभी से ये सब क्यों करें। मेरे दोस्त, ये सब करने की कोई उम्र नहीं होती, एक छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है, तो इसकी कोई उम्र नहीं है। और ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ बुजुर्ग लोग, बुढ़े लोग ही ये पूजा पाठ करते हैं। आप किसी भी एज से इसको शुरू करिए, आपको आगे इतना लाभ देगा, आपको इस चीज़ से इतना फ़ायदा होगा, आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपको किसी भी काम को करने से आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप बहुत जोश के साथ उस काम को करेंगे। अपना के तो देखो जीवन में। और आजकल तो मैंने देखा है यंगस्टर्स लोग भी बहुत पूजा पाठ करने लगे हैं, देख करके बहुत खुशी होती है कि लोगों की श्रद्धा अब बढ़ रही है। क्योंकि पहले ना साधन नहीं था, लोगों को मिरेकल्स होते रहते थे, लोगों को ठीक है, पर इतनी चीज़ें लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी। आजकल के यंगस्टर्स तो बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं और अच्छी बात है कि उसको अच्छी चीज़ों को कैच करके उसको एब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ, यंगस्टर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, छोटे बच्चों के लिए बात कह रही हूँ, अगर माता पिता हैं तो बच्चों को भी मंत्र ज़रूर सिखाएं। बच्चा छोटा है, छोटे में जितना ब्रेन आपका शार्प होता है ना, जितनी चीज़ें एब्जॉर्व करने की शक्ति होती है, बड़े होकर के नहीं होती है। तो जैसे आप उसके सामने, आप उसके रोल मॉडल हैं, आप जैसा करेंगे बच्चा उसी बात पे आगे चलता जाए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको धुंधकारी और गौकर्ण की कहानी सुनाई थी, और इन शॉर्ट जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। गौकर्ण जो है वो गाय से उत्पन्न हुआ था, क्यों? क्योंकि जो धुंधली थी उसने वो फल उसको ऋषि ने दिए थे, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थे, लेकिन उसने उस फल को खुद ना खा करके एक गाय को खिला दिया। बहुत लंबी कहानी है, मैं इन शॉर्ट सुना रही हूँ, मैं सुना चुकी हूँ, आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जो धुंधकारी बच्चा था वो बहुत ही उत्पाती और बहुत ही अवगुणों से भरा हुआ था। और ये जो गौकर्ण था, धुंधकारी भी इस धुंधली का अपना बच्चा नहीं था, ये उसने अपनी बहन से लिया था। और धुंधली ने जो है वो प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था और अपनी बहन से बच्चा ला करके उसने बताया कि ये मेरा बच्चा है। और जबकि जो बच्चे का फल उसको खा के उसको बच्चा होना था वो उसने गाय को खिला दिया। तो एक धुंधकारी नाम का बच्चा था और एक गौकर्ण बहुत शरीफ और भगवान को मानने वाला बच्चा था, बहुत शार्प बुद्धि था। और वही धुंधकारी जो है बहुत ही मतलब अवगुणों से भरा हुआ था, कोई अवगुण ऐसा नहीं था जो उसमें नहीं था। और धीरे धीरे दोनों भाई बड़े होते हैं और पिता माता की सेवा में गौकर्ण लगता है, जबकि धुंधली को गौकर्ण बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और धुंधकारी जो है बहुत ही अत्याचारी, बहुत ही मतलब लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आता था। और यहाँ तक कि
जब वो बड़ा हुआ और उसकी माँ ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने उसकी भी हत्या कर दी। तो उसके कर्मों के कारण धुंधकारी की जो मृत्यु थी वो बहुत बहुत दर्दनाक हुई। उसको मतलब गरम गरम चीज़ों से उसको मारा गया। ये कहानी मैंने आपको सुनाई है, आप सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जब वो मरा तो जो भी होता है ना, जो दुष्ट आत्मा होती है उसको हमेशा प्रेत योनि मिलती है, और प्रेत योनि के लोग हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको शांति नहीं मिलती है। तो जब धुंधकारी को मार दिया, वहाँ जो उसने एक राजा के महल पर आक्रमण किया था, तो वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने उसको मार दिया था और मार करके उसको जला दिया था। और चूंकि वो दुष्ट इंसान था इसलिए उसको प्रेत योनि मिली, और इतना दुष्ट था कि प्रेत योनि मिलने के बाद भी वो मतलब एक होता है नॉर्मल, एक होता है बहुत ही एबनॉर्मल, तो उसको बहुत ही गंदी वाली जो योनि थी वो मिली। और जो उसका भाई था गौकर्ण, उसने गया जा कर के उसका संस्कार बहुत अच्छे से किया, पूरी विधि विधान के साथ उसका संस्कार किया, लेकिन फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिल रही थी। तो एक दिन धुंधकारी जो है वो गौकर्ण के सपने में आता है और कहता है कि मुझे मुक्ति दिलाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रह पा रहा हूँ, मैं बहुत छटपटा रहा हूँ, मुझे मुक्ति दिलाओ। तो गौकर्ण ने कहा कि हमने तो तुम्हारा जो भी चीज़ थी सब कुछ विधि विधान से किया था, फिर भी तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? तो धुंधकारी ने कहा कि मैंने इतने पाप किए हैं कि मुझे मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, और मैं बहुत छटपटा रहा हूँ, बहुत तड़प रहा हूँ। तो अब जो है गौकर्ण को समझ में नहीं आया कि वो क्या कर सकता है। तो उसने ऋषि मुनियों से सलाह ली। तो सूर्यदेव जी जा रहे थे, तो उसने जो गौकर्ण था उसने, मैं जल्दी जल्दी आपको सुना रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है, तो उसने सूर्यदेव जी को रोका और सूर्यदेव जी ने कहा कि इसको भागवत की कथा सुनाइए, तब को इसको 100% मुक्ति मिलेगी। तो गौकर्ण ने वही किया और एक भागवत कथा का आयोजन किया। और भागवत की जो कथा है वो 7 दिन तक निरंतर चलती रहती है। अब क्योंकि धुंधकारी जी प्रेत हैं तो वो एक साथ इतनी मतलब 7 दिन तक एक जगह स्थिर नहीं रह सकते थे, तो उसके लिए 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया। तो एक दिन कथा होती तो एक बांस को खोला जाता, उसकी गांठें खोली जाती, और ऐसे ही एक एक करके एक एक दिन एक एक गांठें खुलती। और 7वां दिन था तो अचानक से एक विमान आता है धुंधकारी को लेने के लिए। अब सब लोग देख के आश्चर्यचकित कि इस कथा तो सब लोग सुन रहे हैं भागवत की, पर विमान सिर्फ और सिर्फ धुंधकारी को लेने क्यों आया, जबकि वो तो कितना पापी था। तो ये सवाल गौकर्ण और अन्य सारे जितने लोग वहाँ बैठे थे सबके मन में चल रहा था कि हमें लेने विमान क्यों नहीं आया और सिर्फ धुंधकारी को लेने विमान क्यों आया। तो जो पार्षद आए थे विमान लेकर के, उन्होंने कहा कि सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है, श्रवण, चिंतन, मनन, ये तीनों चीजें होंगी तभी भगवान की कृपा प्राप्त होगी और भगवान स्वयं आपको लेने के लिए आएंगे। सिर्फ सुन लिया, इधर सुना उधर से निकाल लिया, फिर गए किसी कार्य में व्यस्त हो गए और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं रहा, ठीक है कथा सुन ली, ठीक है भागवत था सुन लिया, खत्म हो गया, ऐसे आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और कभी भगवान आपको लेने नहीं आएंगे। तो 3 चीज़ें हैं, श्रवण, चिंतन, मनन। तो क्या हुआ, धुंधकारी जी के पास और कोई काम नहीं था तो उन्होंने कथा को श्रवण किया और श्रवण करने के बाद उसका चिंतन किया कि हे प्रभु मैंने क्या किया, और पश्चाताप करके रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे कि काश ये मैं पहले जान जाता तो आज ये स्थिति मेरी नहीं होती। और इतने पश्चाताप के आंसू बहाए उन्होंने। और हम क्या करते हैं, हम तो सोचते ही नहीं, हम बस सुन के आ गए, ठीक है अच्छा ये बातें हुई, अच्छा ठीक है, पर ऐसा नहीं। तो भगवान का विमान उन्हें लेने इसीलिए आया क्योंकि उन्होंने श्रवण किया, श्रवण के बाद उसका चिंतन किया और उससे भगवान प्रसन्न हुए। तो इतना पश्चाताप के बाद धुंधकारी के सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। और जब ये बातें वहाँ के लोगों ने सुनी तो उन्होंने फिर से भागवत कथा का आयोजन किया और दूसरी बार उन्होंने श्रवण, चिंतन, मनन, मैंने कहा ना, उसके बाद उन्होंने सोचा, उसको अप्लाई किया, जीवन में अपने उतारा। तो जब दूसरी बार भागवत कथा हुई और विमान आया तो जितने लोग सुन रहे थे सबको लेकर के गए। तो इसके कहने का यही मतलब है कि सिर्फ सुनने से हम नहीं होता, हमको चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई भी करना पड़ता है, उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करना पड़ता है। सुनते तो हम बहुत चीज़ रहते हैं लेकिन सुनना ही काफ़ी नहीं। चलिए, बाबा जी की स्टोरी ना सुनाऊं तो कहानी तो अधूरी ही रहती है। तो बाबा जी का एक बहुत इंटरेस्टिंग चमत्कार, माफ़ करिए आज मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ढीली है तो, लेकिन मैं पूरा जोश लाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई बाधा ना पहुँचे। तो आयु कुछ थोड़ा अगर ऐसा
धीमे हो जाऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो इस कहानी है कि एक दिन जो सज्जन स्टोरी बता रहे हैं वो उनका नाम तो मुझे पता नहीं, और मिस्टर बर्मन जी और महाराज जी कुकरिया घाट से नए हनुमान मंदिर की ओर जा रहे थे, जो कि कैची धाम से बहुत दूर नहीं था, और मौसम थोड़ा ख़राब सा था। तो वहाँ क्या है, रोड के किनारे ना एक नदी बहती है, तो नदी में बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ का पानी पूरे उफान पर था, और उस बाढ़ के पानी में मिट्टी भी भर गई थी। होता है ना, बाढ़ और मिट्टी सारी चीज़ें खींच लेती है और बिल्कुल कीचड़ टाइप का हो जाता है। और बाढ़ के कारण वो जो नदी थी वो बिल्कुल सैफरन यानी केसरिया रंग की दिखाई दे रही थी, क्योंकि पानी और मिट्टी सारी चीज़ें मिल गई थी। फिर ड्राइव करते करते ऐसी जगह पहुँचे जहाँ बाढ़ के पानी ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था, और सारी जगह बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हो गया था, और जो गाड़ी थी वो वहाँ फंस गई थी। और फिर बाबा जी ने कहा कि अब चलो यहाँ से, मुझे ना बाथरूम जाना है। तो वो सज्जन और बर्मन जी एक दूसरे को देख रहे थे कि इतने कीचड़ में गाड़ी में किसी तरह से फंसे हुए हैं, बाबा को बाथरूम हम कहाँ से लेकर के जाएंगे। तो ये लोग बिल्कुल असमंजस में बैठे हुए थे कि हम कैसे गाड़ी निकालें और कैसे बाबा को वॉशरूम लेकर के जाएं। पर बाबा कह रहे थे परेशान मत हो, कोई आएगा और हमें निकाल लेगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, थोड़ी ही देर के बाद लड़के, वहाँ बहुत सारे लड़के आते हैं और उनकी गाड़ी को, उस जो फंसी हुई थी उसको निकाल देते हैं। फिर वहाँ से किसी तरह से वापस कैची धाम आने के लिए निकले तो रास्ते पे पूरी रोड पे पानी भरा हुआ था, और वहाँ भी उनकी गाड़ी फंस गई। और बाबा जी चिल्लाए, जोर से चिल्लाए, हनुमान जी का नाम लो, हनुमान जी का नाम लो। और हनुमान जी का नाम लेते लेते वहाँ से भी वो लोग सेफली निकल आए। और भारी बारिश के कारण एक बहुत बड़ी चट्टान क्रैश हो गई, और मतलब वो चट्टान गिरी थी और इनकी गाड़ी आगे निकली, मतलब बिल्कुल पीछे इनके चट्टान गिरी थी। तो बाबा जी चिल्लाए, हनुमान जी ने बचा लिया, हनुमान जी ने बचा लिया, क्योंकि बाबा उनके साथ थे। तो इतनी सारी आपदाएं होने के बाद भी कोई भी आपदा उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई। खैर किसी तरह हम कैची धाम पहुँचे तो बर्मन जी और जो सज्जन थे उन्होंने देखा कि बाबा जी के पूरे हाथ बिल्कुल ब्लड रेड है, पूरी तरह से लाल है, लेकिन वो लोग चुप रहे। उस समय उन्होंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। खैर जब बाबा आश्रम पहुँचे तो वहाँ विक्रम सोनी जी उनका वेट कर रहे थे, क्योंकि उनकी बाबा से अपॉइंटमेंट थी। और बाबा गुस्सा कर रहे थे, तुम लोगों ने मुझे लेट करा दिया, देखो मेरी अपॉइंटमेंट थी। खैर विक्रम सोनी जी उनसे मिले और उन्हें अपने घर लेकर के गए, और रात में उनको बहुत अच्छे से भोजन वोजन कराया। उसके बाद वो सोने चले गए, और सोनी से कहा कि तुम मेरे बगल में बैठो। तो उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन मिसेस सोनी ने देखा कि बाबा के जो पैर हैं वो पूरी तरह से बिल्कुल लाल है, पर ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। फिर सोनी जी को दूसरे कमरे में बुलाया और पूछा, पर जैसे ही वो लोग उठे बाबा जी कहे, कहाँ जा रहे हो, यहीं रुको। खैर उसके बाद बाबा कैची धाम चले गए, और वहाँ उनकी जो माँ थी सिद्धि माँ ने देखा कि उनके पैर पूरी तरह से लाल हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे पैर इतने लाल क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मिट्टी में चल रहा था ना, इसलिए मेरे पैर इतने लाल हैं। पर उस समय बर्मन जी और जो उनके साथ गए थे वो भी मतलब वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा हम भी तो मिट्टी में चल रहे थे, हमारे पैर तो इतने से भी लाल नहीं हुए, और उनका पूरा पैर लाल। आप समझ सकते हैं ये क्योंकि बाबा अपने ऊपर चीज़ें ले लेते थे, तभी वो चमत्कारों से लोगों की जान बचाते थे, उनकी रक्षा करते थे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और एक राम राम ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और तो कल फिर मैं आपको एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी।